अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ बेहद क्रिस्पी। जैसा कि आपको आवाज़ भी इसकी सुनाई दे रही होगी किस कदर क्रिस्पी टिक्कियाँ हैं, वो भी बग़ैर आटा गूंदे किस तरह बनेगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले चीनी दरकार होगी। 1 कप यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है, उसको ब्लेंडिंग जार में डाल दिया और 6 हमारे पास छोटी इलायची है, दोनों को डालकर इसका पाउडर बना लिया ग्राइंड करके। और अब हमें चाहिए होगा एक बॉल, जिसके अंदर हमने डाल दिया है यहाँ पर मैदा 2 कप और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप सूजी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर चीनी का पाउडर और जो हमने पहले से बना के रखा है चीनी और इलायची का पाउडर। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे खोपरा 1/4 कप और यहाँ पर हमें चाहिए तिल, तो ये भी 1/4 कप है। घी हमें चाहिए होगा, ये भी 1/4 कप है, या फिर आप इसमें नाप कर 4 खाने के चम्मच घी के डाल सकते हैं। मेल्टेड घी का इस्तेमाल करेंगे इसमें। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने हाथ की मदद से पहले से मिक्स करके इस तरह से भुरभुरा कर लेना है। इस तरह टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार सी बनेंगी। उसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे, तो 1/2 कप इसमें दूध जाएगा। क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे दूध की हो सकती है, आप देख लीजिएगा। डो जो है इसकी थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सॉफ्ट डो रेडी नहीं करनी है, बस इस बात का ख्याल रखना है। दूध नीम गर्म होना चाहिए, गर्म ना हो, बस हल्का सा नीम गर्म हो, तो उससे हमें ये डो जो है वो रेडी करनी है। स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने आपको सब चीज़ों की क्वांटिटी बताई है बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। टिक्कियाँ आपकी इससे बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगी। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करें तो टिक्कियाँ मज़ेदार बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर हाथ की मदद से इसको एक बार सेट कर लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने हैंड की मदद से सेट कर लेना है इस तरीके से। और इसको सेट करके हमने रख देना है बॉल में। तो ये देखें थोड़ा सा इस तरीके का हार्ड आटा होना चाहिए। अगर आपको इस लगे कि हल्का सा पतला है तो हल्का सा मैदा और शामिल कर लीजिएगा। इसको ढक के मैंने कवर करके रख दिया था। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया। 15 मिनट रेस्ट के बाद अब हम इसमें से इसका एक पोर्शन लेंगे। आपने एक बड़ा सा पेड़ा लेना है इस तरीके से और इसको राउंड राउंड कर लेना है, जिस तरह हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हम इसको रखेंगे यहाँ पर बेलने के लिए। तो इसको हमें बेलना है, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी आटे की डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही परफेक्ट बेल जाएगा। तो इस तरीके से हल्के हाथ से बेलना है आपने, बिल्कुल पतला बारीक नहीं करना है, इस बात का भी ख्याल रखना है। टिक्कियाँ थोड़ी सी मोटी बनाई जाती हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो। जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है बिल्कुल यही आपने साइज़ रखना है। बस हल्का हल्का सा बेल लेंगे रोटी को और बेलने के बाद कोई कटर ले लीजिए या फिर कोई इस तरह का ढक्कन ले लीजिए, घर में आसानी से मिल जाते हैं इस तरीके के ढक्कन। ये ले लीजिए। कटर का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है इसलिए मैंने ढक्कन का साइज़ लिया है, ये परफेक्ट रहेगा। इससे हमने रोटी के ऊपर इस तरीके से निशान लगा लेने हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारे पास मैदा है उसको हटा देंगे। और ये देखिए हमारी जो है टिक्की परफेक्ट निकल आई। अब इसको हम फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में टिक्कियाँ नहीं डालते हैं, वरना क्या होगा वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से कुक हो जाएंगी, क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी। इसको पकने में टोटल आपको लग जाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं पकने में टिक्कियों को। तो देखें अब टिक्कियों पे हल्का हल्का सा कलर आने लगा है, आपने इसको उलट पुलट करके बस पकाना है। साइड चेंज करते रहें, कलर एक जैसा आए, छोड़ना नहीं है, वरना क्या होगा कि ये कलर इनका बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और फ्लेवर भी उससे जो है काफ़ी असर पड़ता है फ्लेवर पर भी। तो बस टिक्कियाँ जो हैं इस तरीके से हम पका लेंगे। अब इस पर प्यारा सा कलर आ चुका है, इसको निकाल लेते हैं हम ऑयल से इस तरीके से। देखिए मैं स्ट्रेनर पे निकाल रही हूँ और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे ही रह जाएगा। तो इस तरीके से सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो ये टिक्कियाँ आप ज़रूर घर में बनाएं, बहुत ही लजीज हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।